आज की यह वीडियो ट्रेडिंग कम्युनिटी के बड़े क्रिएटर ग्वाडियर से इंस्पायर्ड है। उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और माइंडसेट ने बहुत सारे ट्रेडर्स को सीखने की मोटिवेशन दी है। इसी इंस्पिरेशन को अपने तरीके से समझते हुए मैं इस वीडियो में डेली बायस, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी प्रोस्पेक्टिव को सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। यह किसी की कॉपी नहीं है, बल्कि लर्निंग और इंस्पिरेशन को अपने एनालिसिस के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डेली बायस। अगर आपका बायस गलत है तो बेस्ट एंट्री भी फेल हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का डेली बायस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है और कहाँ लिक्विडिटी है, और किस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी मूव कर सकती है। मार्केट में कैंडल के थ्रू मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, तो आपको ये पता है कि मार्केट में मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल और 4 आवर कैंडल, ये 4 टाइम फ्रेम जो होते हैं। कौन कौन से टाइम फ्रेम? मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर। ठीक है, इन 4 टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होती है उस कैंडल के हाई और लो पर, ठीक है, हाई और लो पर क्या होता है? लिक्विडिटी होती है। हाई और लो पर बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, कैंडल का हाई मार्क कर देते हैं और ये लो, मतलब ऑर्डर्स लगे होते हैं। जब प्राइस इसके हाई को या लो को स्वीप करता है तो वहां से मार्केट रिवर्सल देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं हाई और लो पर। तो हम इन्हीं 4 टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बायस फाइंड करेंगे लिक्विडिटी के द्वारा। ठीक है, जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा तो कैसे मार्केट नीचे आता है ये पता करेंगे। जब मार्केट इस स्लो की लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है इसको पता करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको एक कंडीशन जो होती है वो बताना चाहता हूँ। लोग उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। लोगों का कंफ्यूजन है और वो जेन्युइन कंफ्यूजन है कि मार्केट जब किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो जो लेग बनती है मार्केट की, ये लेग जो बनी, इस लेग में इतने सारे पीवाई बन जाते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ से ट्रेड ले। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उनकी क्या कंफ्यूजन है। जैसे मार्केट यहाँ से आता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या है? एक पीवाई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। फिर उसके नीचे यहाँ पर क्या होगा? मिटिगेशन ब्लॉक होगा। मिटिगेशन के बाद यहाँ फिप का 50% होगा, ओटी लेवल होगा, यहाँ फिप का ओटी लेवल होगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है? आपका बीपीआर हो सकता है, और उसके नीचे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो किसी भी लेग में इतने सारे पीवाई बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, इतने सारे पीवाई बन सकते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि मार्केट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा, या मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके जाएगा, या फिर फिप के 50% को टैप करके जाएगा। इसी प्रकार से लोगों की कंफ्यूजन है कि लास्ट तक की कहां से मार्केट जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पीवाई में कैसे पहचाने कि मार्केट कहां से जाएगा? तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। 2 कंडीशन होती है मार्केट में रिवर्सल की, एसएमसी के द्वारा। ठीक है, नंबर 1 कि जिस पीवाई को टैप करके, मान लो इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया और एमएसएस कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एमएसएस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि यहाँ पर जो 3 कैंडल ऐसी बन जाए जिसमें एफवीजी क्रिएट हो जाए। ठीक है, जिसमें क्या हो? एफवीजी क्रिएट हो जाए, बस इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर मार्केट किसी भी पीवाई में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया और अपसाइड मूवमेंट किया, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का अगर था तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि एमएसएस हो जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ, फिर लास्ट पीवाई टैप करे तो हम वहां से 5 मिनट पे ट्रेड पंच कर सके। ठीक है, ये सिंपल कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और एमएसएस होना चाहिए, तब आप ट्रेड ले सकते हो। किसी भी पीवाई को टैप करने के बाद अगर ये कंडीशन छोटे टाइम फ्रेम पर होती है तो आप ट्रेड को पंच कर सकते हो। आप अपने रूल पर स्ट्रिक्ट रहो। बाकी आपका एसएल जाता है, टीपी आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर एसएल जाएगा तो 4 बार आपको टीपी देके जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था। अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। डेली बायस निकालते हैं, वीकली बायस कैसे पता करते हैं, मंथली बायस कैसे पता करते हैं उस पर। ठीक है, तो मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कोई पीवाई है और कोई लिक्विडिटी है। मार्केट अगर ट्रेंड आपको पता है, बायस पता है, तो मार्केट इस पीवाई को टैप करती है और लिक्विडिटी को हंट करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ देखो, ये क्या है? पीवाई है, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफवीजी। ठीक है, इसको मार्केट ने टैप किया, इसको क्या बोलते हैं? पीवाई। इसको टैप किया
इसकी लिक्विडिटी क्या है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये रही इसकी लिक्विडिटी। तो मार्केट पीवाई से निकला और लिक्विडिटी तक गया, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा प्रोसेस, इतने दिन, कितनी कैंडल हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इस ग्रीन कैंडल ने इसको टैप किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेज। 10 डेज एक ही ट्रेड में बैठ पाना बहुत ही कठिन है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पर डे ट्रेड लेते हैं। इंट्राडे में ट्रेड क्या करते हैं, पर डे लेते हैं। तो पर डे जब हम एक ट्रेड लेते हैं तो हर डेली कैंडल पे एक ट्रेड हमें करनी होती है। तो हम उसी का सॉल्यूशन लेके आ जाए कि पर डे ट्रेड कैसे लें। तो हम आपको पहले कुछ चीजें बता देते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है तो कैंडल में कैसे हम बायस प्रिडिक्ट करते हैं। देखो, अगर एक ये कैंडल है, ठीक है, ये कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, सपोज दैट 4 आवर की हो सकती है, डेली की हो सकती है, वीकली की हो सकती है, मंथली की हो सकती है। इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी और इसके नीचे लिक्विडिटी होगी। ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी और इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी। मैंने लिक्विडिटी को डिनोट कर दिया। अब ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, इस मेथड में एक कैंडल के द्वारा हम बायस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल जो कैंडल बनेगी या 4 घंटे बाद जो कैंडल बनेगी या मंथली में जो कैंडल बनेगी या डेली में जो कैंडल बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, इसके लिए हमें 2 कैंडलों की आवश्यकता पड़ती है। इसके ऊपर मान लो कोई एक कैंडल ऐसे और बन गई। ठीक है, अब हमको 2 कैंडल मिल गई। अब हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट बायस, अगले दिन का बायस क्या होगा। कैसे पता कर सकते हैं, तो अगर कोई कैंडल है उसके हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो दूसरे दिन अगर कैंडल उस हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिक्विडिटी रन है। ठीक है, जब दूसरे दिन की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगी तो ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी रन। ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी रन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर कोई कैंडल हो, वो ऊपर जाए और ये उसकी विक है, ऊपर जाने के बाद क्या करे, कैंडल को नीचे क्लोज कर दे ऐसे। ठीक है, लिक्विडिटी लेके कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, आईएफसी कैंडल। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये लिक्विडिटी रन कर रही है, ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये कैंडल थी, इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या किया, लिक्विडिटी रन कर दिया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी रन कर दिया, मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, ये लिक्विडिटी रन कर दिया। और इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, यहाँ क्लोजिंग कर दी इसके नीचे, तो ये क्या कर सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, ये नीचे आ सकता है। हमारा कौन सा लेवल था, ये हाई लेवल। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो लिक्विडिटी रन करती है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो लिक्विडिटी स्वीप करती है। ओके, ये 2 कंडीशन होती हैं। और ये जो कैंडल बनती है इसको आईएफसी कैंडल बोलते हैं। कौन सी कैंडल बोलते हैं, आईएफसी। तो मैंने आपको ये 2 कंडीशन बता दी और ये भी बता दिया कि कौन कौन सी कैंडल पर बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी होती है। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसी में बता देता हूँ, फिर चार्ट पे समझाता हूँ। अभी ये क्या कंडीशन है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, अब देखो यहाँ पर क्या कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया तो हमारे नेक्स्ट डे बायस क्या होंगे, इस लिक्विडिटी तक। कहाँ तक, इस लिक्विडिटी तक हमारे नेक्स्ट डे के बायस होंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, कैंडल यहाँ ओपन होती है, मार्केट अप साइड जाती है और इसके ऊपर क्लोज करती है, तो अगले दिन हमारे बायस क्या होंगे, भाई यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी रन हुई है, अगले दिन हमारे बायस क्या होंगे, इस हाई तक। ठीक है, ये जो कैंडल की हाई है ना, इस हाई तक अगले दिन हमारे बायस होंगे, अगले दिन हमारे बायस होंगे इसके हाई तक। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, ये क्या कैंडल कर रही है, ओपन होती है, हाई लगाती है, फिर क्या करती है, अंदर आके क्लोजिंग दे देती है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई, पिछले दिन की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट प्रीवियस कैंडल के अंदर, ये जो आपका होता है ना, ये एक जोन होता है, ये हाई और लो, इसके अगर अंदर बंद कर रही है ना मार्केट, आके इसके अंदर क्लोज हो रही है। बॉडी से नहीं मतलब है, पूरी कैंडल से हमें मतलब है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर अगर बंद हो रहा है या क्लोज हो रहा है मतलब, तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो लिक्विडिटी रन हुई है। तो मार्केट इसके अंदर क्लोज कर रहा है तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस क्या होंगे, ये लिक्विडिटी। ठीक है, नेक्स्ट डे के बायस होंगे हमारे ये लिक्विडिटी। फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ ओपन होती है और ऐसे क्लोज कर देती है। अब इसने क्या किया, अब इसने
इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है तो हमारा बायस क्या होगा, ये लिक्विडिटी बायस हमारा भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे दिया है इसने। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये लिक्विडिटी होगा। नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, कैंडल ओपन होती है और फिर से नीचे कंटिन्यू करती है, नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल तक, मतलब इस लिक्विडिटी तक हमारे बायस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर कैंडल बनी, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, नीचे गई और क्लोजिंग आके इसके अंदर दे दी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके इसके अंदर क्लोज की है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हाई। ठीक है, ये जो हाई है ना, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई कैंडल इसके अंदर ओपन होती है और इसके अंदर ऐसे ही क्लोज हो जाती है, ओके, ओपन होती है और इसके अंदर ऐसे ही क्लोज हो जाती है, मतलब क्या, इनसाइड बार बना देती है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ही कैंडल क्लोज हो गई, इनसाइड बार बना दिया, तो हमें अब अगले दिन रुकना होगा। अगले दिन हमें ये कंफर्म नहीं कर रहा है कैंडल नेक्स्ट डे का बायस क्या है, कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट डे हम किधर जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के अंदर ही क्लोजिंग दी, मतलब किसी भी तरफ मार्केट जाना नहीं चाह रहा है, अभी इनडिसीजन है, मार्केट रुकने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ ओपन हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका एफवीजी। ठीक है, ये आपका एफवीजी आ रहा था, इसलिए आगे अब फिर मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी। ऐसे ही जैसे जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और लिक्विडिटी देखकर आप बायस फाइंड कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होगे, अभी मैं लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट जो भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा आपका। इसमें हमने क्या यूज किया, दो कैंडल के रिस्पेक्ट से मैंने नेक्स्ट डे के बायस प्रिडिक्ट किए हैं, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक या वीजी को भी लिया है कि अगर वो रास्ते में आ रहा है बायस के तो वहां से बायस रिवर्सल ले सकता है। दैट्स इट, सिंपल। मैंने आपको पीवाई टू लिक्विडिटी ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये आपका पीवाई है, ठीक है, ये पीवाई था और ये लिक्विडिटी थी, ये मैंने अभी स्टार्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इस पीवाई से प्राइस निकला था और इस लिक्विडिटी को हंट किया था। अब इसके बीच में हम पर डे ट्रेड लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके, जैसे डेली की कैंडल है तो 1 आवर पे जाके, 1 आवर से फिर 5 मिनट पे जाके कन्वर्ट करके इसमें हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ये हमारा स्विंग ट्रेड, अगर जो चाहे तो वो होल्ड कर सकता है स्विंग ट्रेड के रूप में इसको, इस लिक्विडिटी तक। नहीं तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप पर डे इसमें ट्रेड लोगे, तो कैसे आप ट्रेड प्लान करोगे पर डे, वो आप इसमें समझ लीजिए। इस कैंडल ने क्या किया था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। ठीक है, पीवाई को इस कैंडल ने टैप किया है, इसके हाई पर लिक्विडिटी होगी और इसके लो पर लिक्विडिटी होगी। ओके, लेकिन अगले दिन क्या होता है, आपकी एंट्री टैप होने पर हो गई, छोटे टाइम फ्रेम पे जो प्रोसेस होता है वो फॉलो किया आपने, एंट्री ले ली, दैट्स इट। अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन आप सोच रहे हो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने के लिए, बायस निकालने के लिए, लेकिन आपका बायस कंफर्म नहीं कर रहा है प्राइस, ना तो इसके हाई को ब्रेक कर रहा है ना तो लो को ब्रेक कर रहा है, इनसाइड डिसीजन है, समझ रहे हो। कैंडल के अंदर ही कैंडल क्लोज आई है, मतलब क्या, मार्केट में डिसीजन क्लियर नहीं है किधर मार्केट जाएगी, इनसाइड बार क्लोज हुई है। फिर हम क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, लो मार्क करेंगे और हाई मार्क कर देंगे। अब हम वेट करेंगे कि इस कैंडल के बाहर एक कैंडल और बन जाए। ठीक है, तो ये अगले दिन कैंडल बन गई। अब इस कैंडल ने बायस को आगे कंफर्म किया, कैसे कंफर्म किया, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जब लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, अगले दिन हमारे बायस क्या होंगे, नेक्स्ट लिक्विडिटी। नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है नेक्स्ट लिक्विडिटी, इस कैंडल का लो। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ ओपन होती है, हमने आपको क्या बता रखा है, हमने आपको बेयरिश कैंडल के लिए क्या बता रखा है, OHLC। ठीक है, मार्केट ओपन होगी, हाई बनाएगी, लो बनाएगी, क्लोज हो जाएगी। और बुलिश कैंडल के लिए क्या बता रखा था, ओपन होगी, लो बनाएगी, हाई बनाएगी और क्लोज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टारगेट हमारा ये है, लेकिन मार्केट ओपन हुई, हाई बनाई, हाई कहाँ तक बना सकती है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, 3 कंडीशन होती है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं होती मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट जब ओपन होती है तो 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, 1 आवर के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। सेकंड कंडीशन, प्रीवियस कैंडल के सेंटर को टैप करके जाए। थर्ड कंडीशन, मार्केट
प्रीवियस कैंडल के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। समझ गए? कैंडल जो अगली ओपन होती है वो प्रीवियस कैंडल के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या सेंटर को टैप करे, या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आगे अपना नेक्स्ट टारगेट दे सकती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था ये लिक्विडिटी था हमारा नेक्स्ट टारगेट, और ये लिक्विडिटी हमारा नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। ओके, ये नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर क्या करती है मार्केट? अब अगले दिन हमारा टारगेट क्या है? अगले दिन हमारा टारगेट है ये लिक्विडिटी, ये जो ब्लैक कैंडल है, डोजी कैंडल, ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट है, ये वाली। ठीक है, ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट है। लेकिन अगले दिन कैंडल बनती है, ओपन होती है, हाई बनाती है, और इसके लो को ब्रेक नहीं करती। हमारा जो बायस था उधर ब्रेक नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यहाँ पर उसको क्या टैप करना था? एफवीजी टैप करना था। ओके, ये एफवीजी बन गया ना, ये जो एफवीजी बना इसको मार्केट ने टैप किया। बायस हमारे बियरिश थे, इसको टैप करने के लिए मार्केट क्या किया? ओपन होके हाई लगा के नीचे आया, लेकिन लो को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं मिली। जब यहाँ से लिक्विडिटी मिली है मार्केट को, फिर धीरे धीरे ये नीचे मूव कर रही है। ओके, अब हमारे अगले दिन के बायस क्या होंगे? इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप बायस क्या है? ये कि ये लिक्विडिटी मार्केट हंट करे, अगले दिन मार्केट ओपन होती है, हाई बनाती है, और ये टारगेट हमारा कंप्लीट करती है। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखकर क्या पता चल रहा है? लिक्विडिटी रन हो गई, यहाँ पर लिक्विडिटी रन है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। और मार्केट क्या करती है? ओपन होती है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है, और टारगेट डन कर देती है। फिर हमारा नेक्स्ट डे टारगेट क्या होगा? जब ये टारगेट डन हो गया, ये कैंडल बन चुकी है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये लिक्विडिटी। क्यों ये लिक्विडिटी? ये लिक्विडिटी जो होगी हमारी, ये टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी रन कर रही है मार्केट, तो ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, कैंडल के सेंटर को या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आती है, मतलब तीन कंडीशन में कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल करेगी, फिर प्राइस क्या करेगा? नीचे आएगा और टारगेट को डन कर देगा। फिर नेक्स्ट डे लिक्विडिटी रन हुई है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा, ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी रन हुई है, नीचे क्लोज कर दी इसके, तो प्राइस नीचे आना मांग रहा है। लिक्विडिटी रन हुआ, प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी रन ना करके ना तो टारगेट किया, प्राइस क्या कर रहा है? रिवर्स हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से क्यों रिवर्स हो रहा है प्राइस? समझ पा रहे हो आप? मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये प्राइस टारगेट नहीं कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, पीवाई होगा। दैट्स इट। मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। ये क्या है? यहाँ पर वीकली पीवाई है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने क्या किया है? टैप किया है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट आप लिक्विडिटी को तो कंसेप्ट के रूप में यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट इस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पर आप चेक कर रहे हो, उसके बड़े टाइम फ्रेम पर तो किसी पीवाई या किसी लिक्विडिटी को तो नहीं ले रही है, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अपने से बड़े टाइम फ्रेम के पीवाई या लिक्विडिटी को लेगा, तो वहां पर हमें अलर्ट रहना है। वहां से मार्केट रिवर्सल कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई किया लिक्विडिटी के द्वारा बायस, और पीवाई टू लिक्विडिटी भी बताया। अभी दो वीडियो बायस की बनी है, एक पीवाई टू लिक्विडिटी। तो ये पीवाई टू लिक्विडिटी आपको एक टारगेट मैंने बताया, इसी के अंदर मैंने इंट्राडे के रूप में बताया कि आप कैसे प्राइस को पर डे ट्रेड करोगे। डेली कैंडल पे पर डे बायस निकाल कर, ठीक है, ये डेली बायस कैसे निकालते हैं, इसमें भी आपको पीवाई और लिक्विडिटी का यूज करना है बस। अब ये मेथड कहाँ पर ज्यादा यूज करना है? आपको ट्रेंडिंग मार्केट में आपको यूज करना है, और आपका बायस पहले कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, जब बायस कंफर्म होगा, प्राइस ने इस पीवाई को लिया है, तो लिक्विडिटी क्या है इसकी हंट करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर बायस आपका क्लियर हो गया, तो आप इससे अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। और इसको रेंजिंग मार्केट में ज्यादा यूज मत करना, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे इस तरह के मार्केट में एकदम रेंज बनाया हुआ है, तो वहां पर कम हो जाता है। हाँ, वहां पर आप उस रेंजिंग मार्केट में आप क्या कर सकते हो? उसकी स्विंग की लिक्विडिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, मार्केट क्या करता है? स्विंग की लिक्विडिटी लेता है और मूव करता है। ठीक है, इस तरह से कोई रेंजिंग मार्केट होगी तो
यहाँ की लिक्विडिटी ऊपर मूव किया, ऊपर की लिक्विडिटी ली, नीचे मूव किया, दैट्स इट। तो रेंजिंग मार्केट में आप स्विंग की लिक्विडिटी को देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसकी केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो और किधर बायस है अपना एक रूल बनाओ, पर डे रजिस्टर पे उसको मेंशन करो कि आज हमारे बायस डाउन साइड है, अप साइड है, कितने दिन आप सही बैठते हो, उसका रिजल्ट निकालो। अगर आप 50% भी सही हो ना और आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बायस से रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो आएगा और इसी लिक्विडिटी बेस्ड में दो कंसेप्ट और हैं आपको मैं बताऊंगा। ये जो मैंने ये प्रोसेस बताया है ना, इसमें दो कंडीशन और बनती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।